ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी कंटिन्यू चल रही है पुराने वीडियो के साथ, जिसमें हम लेवल ऑफ टेस्टिंग पढ़ रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अभी हम थर्ड पढ़ेंगे। जो लेवल ऑफ टेस्टिंग तीसरे लेवल पे होती है, वो होती है सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग से क्या समझते हो आप? क्या समझ आता है सिस्टम टेस्टिंग का मतलब? सिस्टम टेस्टिंग वो है जैसे जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसको कंप्लीट टेस्ट करना। बिल्कुल करेक्ट। लॉगिंग कंप्लीट से टेस्ट। लेके एंड। हाँ। हाँ, मतलब पूरे सिस्टम को टेस्ट करना। देखो, हमें रिक्वायरमेंट मिली थी, ठीक है। उसको स्प्रिंट में बनाया, उसको फीचर फीचर में डिवाइड करके, स्टोरीज में डिवाइड कर करके बनाया डेवलपर्स ने, है ना। तो काफी सारी फीचर्स बन के एक तरीके से पूरा सिस्टम रेडी हो गया फाइनली। करेक्ट। तो अब अभी तक हम क्या कर रहे थे? छोटी छोटी यूनिट्स की टेस्टिंग कर रहे थे, जैसे डेवलपर कर रहा था, इंटीग्रेशन टेस्ट कर रहा था टेस्टर। इसमें वो दो अलग अलग कंपोनेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनके उनको कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ। जैसे हम बात करते हैं एक फ्लो की। ई कॉमर्स साइट है हमारे पास, ठीक है। ई कॉमर्स साइट है। बंदे ने लॉगिन किया, ठीक। लॉगिन करके एक कुछ एपीआई कॉल हुई पीछे की, बैकएंड की। उसने यूआई से लॉगिन किया, ठीक है। अब बैकएंड की कोई एपीआई कॉल हुई। बैकएंड एपीआई, समझ रहे हो ना बैकएंड का मतलब? जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बैकएंड। पीछे एपीआई कॉल हुई, तो ये यूआई हो गया, ये बैकएंड हो गया। और फिर वो सक्सेसफुल लॉगिन हो गया, डैशबोर्ड स्क्रीन आ गई, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन टेस्ट हो गया, टेस्टिंग हो गई, है ना। बंदे ने यूआई, इसमें दो दो अलग अलग कंपोनेंट कनेक्ट हो रहे हैं ना, यूआई हो गया, बैकएंड हो गया। तो ये एक फीचर था पहले कि लॉगिन करते ही डैशबोर्ड आना चाहिए, ठीक है। अब उसी तरह से एक और फीचर बनाया था डेवलपर्स ने, जिसमें क्या था? बंदा डैशबोर्ड में जब जाएगा ऊपर, उसको एक सर्च का आइकन दिख रहा है डैशबोर्ड में, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे दिख रहा है सर्च आइटम, जैसे ई कॉमर्स में होता है, ठीक है, सर्च। तो अब एक और फीचर क्या था कि बंदा सर्च पे जब कुछ आइटम डाले, तो वो दिखना चाहिए जब यूजर सर्च कर रहा है डैशबोर्ड में कुछ डाल के। जैसे मैंने डाला, मैं खरीदना चाहता हूँ बैट, ठीक है। बंदे ने सर्च पे क्लिक किया, ठीक। अब उसने जैसे सर्च पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे लिस्ट, बैट की लिस्ट दिखनी चाहिए नीचे। बैट 2 3। अभी जो लिस्ट आ रही है, अभी तो डाटाबेस में से उठ के आ रही होगी ना, है ना। तो फिर से बैकएंड कनेक्ट हो गया, ठीक है। पूरी लिस्ट इससे कनेक्ट हुआ सर्च के बटन पे, और सर्च के बटन से बैकएंड ने हमें डाटा पूरा वापस रिटर्न कर दिया, जो उसने यहाँ दिखा दिया। तो टेस्टर ने देखो, एक फीचर ये हम यहाँ पे टेस्ट हुआ इंटीग्रेशन टेस्ट का, वन फीचर लॉगिन का, कि वो डैशबोर्ड पे आया। तो एक ये एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग हुई थी। दूसरी इंटीग्रेशन टेस्टिंग हुई थी ये, जिसमें सर्च पे क्लिक करके रिकॉर्ड्स दिखने चाहिए, ठीक है। तीसरा, मान लो अब जैसे वो रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, ये जो रिकॉर्ड दिख रहे हैं, बैट 1, बैट 2, बैट 3, बैट 1 2 3, सबके आगे एक ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है ना। ठीक है। ऐड टू कार्ट। इसी तरह से ऑप्शन यहाँ भी होगा, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब उसको जो भी बैट पसंद होगा, वो उस बटन पे क्लिक करेगा। और जो अपना डैशबोर्ड में जो अपना ऊपर कार्ट, बट यूजर ने किसी भी प्लस को क्लिक किया, क्लिक प्लस, तो वो जो ऐड टू कार्ट डैशबोर्ड पे हमारा यहाँ पे छोटा सा कार्ट बना होता है, एक जो बैलगा बैलगाड़ी से बनी होती है, उसके अंदर ऐड हो जाता है। ऐड हो जाएगा। तो अब उसके बाद ऐड करने के बाद यूजर कार्ट पे क्लिक करेगा। क्या करेगा अब यूजर? क्लिक कार्ट, यूजर क्लिक ऑन कार्ट। कार्ड। अब देखो, जब उसने प्लस पे क्लिक किया, तो अब ये जो रिकॉर्ड है कि यूजर ने क्या सिलेक्ट किया है, ये भी एक डाटाबेस में जाके सेव हो जाएगा, है ना, कि यूजर ने क्या आइटम लिया है कार्ट में जाने के लिए। तो जैसे ही उसने प्लस पे क्लिक किया, तो डीबी में, डाटाबेस में सेव हो गया। मतलब बैकएंड कॉल हुआ फिर से,
और बैकएंड के थ्रू वो डाटाबेस में सेव हो गया। करेक्ट। तो ये एक तीसरा इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया। इसमें कैसे इंटीग्रेशन टेस्ट हो गया? जब वो प्लस पे क्लिक कर रहा है तो बैकएंड की एपीआई कॉल हो रही है, ये वाली डाटाबेस में सेव कर दे रही है कि उसने क्या, कौन सा बैच चूज किया है ना। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या फीचर देख लिए, लॉगिन का फीचर देख लिया, इससे इंटीग्रेशन टेस्टिंग देख ली, इसमें कि वो डैशबोर्ड पे जाना चाहिए, दो कंपोनेंट आपस में कनेक्ट हो गए। इसी तरह से इसने सर्च वाले फीचर का टेस्ट कर लिया कि बैकएंड से डाटा उठ के आ रहा है, तो वो एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई। ऐसे तीसरा हो गया बैट, जब वो ऐड टू कार्ट पे कर रहा है तो भाई डाटाबेस में जाके यूजर ने जो भी आइटम ऐड टू कार्ट किया है वो उसके टेबल में सेव हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने ये किया है। क्योंकि टेबल में सेव होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब यूजर बाद में फाइनली कार्ट वाले इस ऑप्शन पे ऊपर टॉप पे इस पे क्लिक करेगा तो उसको वो सारे एडेड आइटम्स कार्ट में दिखने चाहिए, है ना। और वो कार्ट में जब दिखेंगे जब एक डाटाबेस में होंगे वो। तो चौथा एक ऑप्शन क्या हो गया, ये कि व्हेन यूजर क्लिक कार्ट, ये कार्ट है कि जब यूजर कार्ट को क्लिक कर रहा है तो स्क्रीन में पूरा लिस्ट ऑफ आइटम्स आने चाहिए। बेसिकली यूजर ने जैसे क्लिक किया तो वो फिर से बैकएंड एपीआई कॉल हुई, जिसने डीबी को कॉल मारा कि भाई मेरे को इस यूजर के लिए जो कार्ट में आइटम है वो दे दे, है ना। फाइनली ये रिजल्ट आएगा बैकएंड पे, और बैकएंड वापस यूआई यूजर को दिखा देगा स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे क्या आ जाएगा? लिस्ट ऑफ कार्ट आइटम्स, है ना, जो जो उसने प्लस पे क्लिक किया था। तो ये एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई। करेक्ट। कि इसमें यूआई और बैकएंड इसमें भी आपस में कंपोनेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो अभी तक यूजर ने ये अलग अलग फीचर टेस्ट किए थे, है ना। उसने पहला दूसरा तीसरा चौथा, जब जब ये स्टोरेज उसको डेवलप होके एनवायरनमेंट में मिली होगी, तब तब उसने टेस्टर ने ये सब एज ए इंटीग्रेशन टेस्टर टेस्ट करके सब कुछ कर लिया कि हाँ भाई वो सब बढ़िया चल रहे हैं। अब जब सिस्टम टेस्टिंग की बात आएगी, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया सिस्टम टेस्टिंग के तरीके से पूरे सिस्टम को एक साथ टेस्ट करना, है ना। पूरे फ्लो को एक तरीके से एक संग टेस्ट करना, मतलब कि ये पूरा जो उसने अभी तक अलग अलग टेस्ट किया था, ठीक है, अब वो एक साथ उसको कैसे टेस्ट करेगा? देखो क्या क्या सिस्टम टेस्टिंग के अंदर क्या क्या कंसीडर हो सकता है। कि जब वो लॉगिन कर रहा है तो सीधा डैशबोर्ड पे गया, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद उसने आइटम सर्च किया, आइटम सर्च करने के बाद वो उसको लिस्ट ऑफ आइटम्स दिखाई दिए, उसने फिर वो उसने प्लस पे क्लिक किया, और उसने प्लस करते ही आइटम कार्ट्स में ऐड हो गए, और उसमें वो कार्ट के अंदर गया, कार्ट में जाकर उसको वो पूरी लिस्ट दिखाई दे गई, ठीक है। और फिर एक और ले सकते हैं, मान लो एक और इंटीग्रेशन हुआ होता चेकआउट वाला, कि चेकआउट करके वो चेकआउट कर पाया था। तो उसने ये पांचों फीचर टेस्ट कर रखे थे इंटीग्रेशन से, लेकिन फाइनल फ्लो में उसने क्या क्या सिस्टम टेस्टिंग जब उसने करी, कि वो चेकआउट फ्लो के एक तरीके से पूरा टेस्टिंग कर रहा है, सिस्टम की टेस्टिंग, कि लॉगिन से लेके चेकआउट तक पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है एक बार में, है ना। तो एक तरीके से पूरा ई कॉमर्स साइट में एक पूरे सिस्टम की टेस्टिंग हो गई ना ये, कि उसने लॉगिन किया, डैशबोर्ड पे गया वो पर और वो साथ के साथ टेक्निकल चीजें क्या क्या चेक कर रहा है सिस्टम टेस्टिंग के अंदर, देखो क्या क्या चीजें होंगी सिस्टम टेस्टिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात। सबसे पहले वो देख रहा फंक्शनल, जो भी रिक्वायरमेंट दी थी क्लाइंट ने, वो हाँ। सब फंक्शनली वर्क कर रही है नहीं कर रही है, कि मतलब लॉगिन कर रहे थे तो डैशबोर्ड एग्जैक्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, डैशबोर्ड पे क्या दिखना चाहिए, सर्च आइकन आ रहा है कि नहीं आ रहा है आइटम का, है ना। सर्च वर्च आने के बाद वो सर्च में डाल रहा है तो वो सर्च हो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये सारा फंक्शनलिटी वो चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है ना सिस्टम टेस्टिंग के अंदर भी। ये उसने इंटीग्रेशन टेस्टिंग में भी करा था, लेकिन अब जब एज ए होल सिस्टम की टेस्टिंग वो कर रहा है तो उसमें भी वो ये सब चीजें देख रहा है कि पूरा फंक्शनली देख रहा है। दूसरा और क्या चीज देखेगा वो, टेक्निकली सेम टेक्निकली, टेक्निकल चीजें वो क्या क्या देख रहा है, टेक्निकल चीजें वो देख रहा है, एक मिनट, टेक्निकल बोलेंगे उसको, टेक्निकली नहीं टेक्निकल, कि टेक्निकल एंड पे वो क्या क्या देख सकते हैं कि भाई जब उसने कार्ट में ऐड किया था वो डाटाबेस में गया कि नहीं गया रिकॉर्ड, है ना। पूरे सिस्टम टेस्टिंग के अंदर जब वो कार्ट में ऐड कर रहा है वो, हाँ। अब जैसे वो लॉगिन पे कर रहा है तो वो डैशबोर्ड पे जब पहुंचा तो पीछे से वो जो हम नेटवर्क में देखते हैं एपीआई कॉल गई है कि नहीं गई है ना, जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, है ना। तो एक तरीके से वो पूरे सिस्टम को इंश्योर कर रहा है, टेक्निकली भी फंक्शनली भी देख रहा है कि प्रॉपर लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा, गलत डालने पे वो रॉन्ग लॉगिन नहीं हो पाना चाहिए, सही डालने पे वो लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और एपीआई कॉल हो ठीक से जा रही है कि नहीं जा रही है,
और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ज़्यादा जैसे कि परफॉर्मेंस कैसी है, एप्लीकेशन की ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा सर्च वर्च करने में, है ना। टेक्निकल में, और जैसे डीबी डिटेल्स चेक करेगा वो टेक्निकल के अंदर, कि डीबी में डाटा कार्ट में ऐड किया तो वो डीबी खोल के देखेगा डाटाबेस को कि उसके अंदर रिकॉर्ड आया कि नहीं आया उस यूजर के लिए कार्ट के अंदर। ठीक है, जब वो सर्च कर रहा है तो सर्च पे वो पीछे एक बैकएंड की एपीआई कॉल हुई है, तो वो एपीआई कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सही कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, क्या टाइम है। तो एक तरीके से वो फंक्शनली भी चेक कर रहा है पूरे सिस्टम को, और उसकी फंक्शनलिटी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, और टेक्निकली भी चेक कर रहा है कि परफॉर्मेंस कैसी है, कोई सिक्योरिटी इश्यूज है तो नहीं। मतलब सिक्योरिटी इशू कहने का मतलब, जब लॉगिन कर रहा है और गलत पासवर्ड से कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, तो सिक्योरिटी वगैरह भी देख रहा है वो। और पूरा चेकआउट तक जा रहा है पूरे तरीके से, सब एपीआई कॉल्स डाटाबेस में डाटा प्रॉपर अच्छे से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, डाटाबेस से फैच होकर रिकॉर्ड्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो डैशबोर्ड पे दिख रहा है वो सही डाटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। जब वो माई ऑर्डर्स मतलब वो कार्ट के अंदर गया है तो उसके अंदर फालतू कार्ट आइटम तो नहीं दिख रहे, मतलब कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, है ना। तो वो पूरा फ्लो एज ए सिस्टम उसने टेस्ट कर लिया। इसमें 1 2 3 4 5 सारे सिस्टम को, सारे स्टेप्स को वो एक साथ टेस्ट कर रहा है, मतलब। तो सिस्टम टेस्टिंग क्या हो गई, इसमें फंक्शनली, टेक्निकली, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, सब कुछ एक साथ पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, और इसको टेस्टर कर रहा है। ठीक, चीजें लगभग सेम ही होती हैं, मतलब देखो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में भी लगभग उसी तरह से चीजें आप टेस्ट कर रहे हो, है ना। लेकिन उस स्कोप थोड़ा सा चेंज हो गया है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में एक पर्टिकुलर स्टोरी के ऊपर ही आप टेस्ट कर रहे थे इंटीग्रेशन की, सिर्फ लॉगिन फीचर है, जैसे कि ये गोल, ये लॉगिन फीचर था, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन टेस्ट। ये अपना इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन, फिर आपने दूसरे वाले फीचर के लिए इंटीग्रेशन टेस्ट किया, है ना। फिर तीसरे के लिए अलग से किया, ये अलग अलग स्टोरी डेवलपर ने बना के दी है आपको, डिप्लॉय करके दिए हैं, जब ये सब आप लोगों ने टेस्ट किया है ना। ये चौथा हो गया जैसे अलग उसने टेस्ट किया। लेकिन सिस्टम टेस्टिंग में सब कुछ एक साथ, सब कुछ रेडी है, सब कुछ आपने फ्लो पूरा देख लिया कि भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसमें उसका जी। टेक्निकल साइड भी, उसकी फंक्शनल साइड भी, परफॉर्मेंस भी, सिक्योरिटी भी, सब कुछ अच्छे से नजर में रखी। ठीक है, अब मैं इसको रियल लाइफ से समझाता हूँ। मान लो एक कार बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, उसने व्हील बनाए थे, उसने गियर बॉक्स बनाया था, उसने इंजन बनाया था, है। ये इंजन सब अपने अपने यूनिट्स हो गई, टायर एक यूनिट हो गया, इंजन एक यूनिट हो गया, कार का स्टेयरिंग एक यूनिट हो गया, चेयर वगैरह एक यूनिट हो गई। ठीक है, फिर उसका इंटीग्रेशन टेस्ट किया गया कैसे, जब टायरों को आपस में कनेक्ट करके इसमें हवा हवा भर के फुल एक रेडी कर दिया एक व्हील को, है ना, तो उस व्हील की एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग हुई अपने आप में। ठीक है, उसी तरह से फिर मान लो स्टेयरिंग को गाड़ी के अंदर फिट कर दिया, फिर उसकी एक टेस्टिंग हुई इंटीग्रेशन टायर के साथ, क्योंकि व्हील की इंटीग्रेशन टायर के साथ हुआ, है ना, क्योंकि व्हील को घुमाएंगे तो वो टायर भी घूमने चाहिए, है ना। तो व्हील एक अलग यूनिट था, टायर एक अलग यूनिट थे, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, गाड़ी के अंदर फिट करके जैसे भी करते हैं, तो एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये हो गई कि व्हील के संग उसने चेक किया। ठीक है, उसने उसके बाद लाइट, जैसे गाड़ी की हेडलाइट है। ठीक है, हेडलाइट उसने उन्होंने बना दी, हेडलाइट वगैरह बनाई, उसमें बल्ब वगैरह लगाया, सब कुछ टेस्ट कर लिया यूनिट को कि बल्ब ठीक था कि नहीं ठीक था। बल्ब को लाइट के अंदर घुसेड़ दिया, उस पूरे जो होता है वो बॉक्स है लाइट का, उसके अंदर डालने के बाद चेक कर लिया कि भाई लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है वायर के थ्रू। उसके बाद जब उसको गाड़ी के पार्ट में फिट किया उस यूनिट को, तो जो हम गाड़ी का स्टीयरिंग से बटन दबाते हैं कि उससे लाइट जली कि नहीं जली, ये एक इंटीग्रेशन टेस्ट हो गया, है ना। क्यों, इसमें अलग अलग कंपोनेंट आपस में आ गए, लाइट वाला बॉक्स आ गया और गाड़ी का बटन आ गया, जो कि अलग अलग कंपोनेंट थे। जब उनको आपस में इंटीग्रेट कर दिया तो हमने देखा कि वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यही मतलब होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग का, कि फ्रंट एंड और बैक एंड साथ में मिलकर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब ये सब कुछ जोड़ जाड़ के सारे गाड़ी के अंदर के सारे इंटीग्रेशन अलग अलग कंपोनेंट जोड़ के टेस्ट कर लिए। अब फाइनली एक संग टेस्ट टेस्ट कर रहा है गाड़ी को, गियर बॉक्स इंजन विंजन सब कुछ फिट करके गाड़ी रेडी है। ठीक है, लेकिन अब वो देख रहा है कि ब्रेक ठीक से लग रहा है नहीं लग रहे हैं, टेक्निकली चीजें चेक कर रहा है अब वो, है ना। रेस दे रहा है तो वो जो भी वो एक चेक करते हैं, टेक्निकल चीजें भी चेक कर सकते हैं, इंजन कैसा है उसका, क्योंकि वो तो एक जो क्वालिटी वाली टीम है गाड़ी वाली की, वो तो एक पूरे सिस्टम टेस्टिंग अच्छे से करेंगे ना अपनी गाड़ी की, उसकी वो फंक्शनलिटी वो ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है, कोई परफॉर्मेंस इश्यूज तो नहीं है, वो सब कुछ देखेंगे, है ना। तो ये एक रियल लाइफ का एग्जांपल है सिस्टम टेस्टिंग का, कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में अलग अलग पार्ट्स के जोड़ के हो रही थी, लेकिन सिस्टम की पूरे एज ए होल जब वो सारा बन गया, उसके बाद उसको पूरे पूरे फ्लोज की टेस्टिंग एक साथ हुई, कि गाड़ी स्टार्ट की चली, उसको चला के देखा, गियर वेयर बदल के देखे, ब्रेक ब्रेक लगा के देखे, लाइट्स वगैरह जला के देखी, गाड़ी के बारिश वाले वाइपर जो होते हैं वो चला के देखे, हेडलाइट जला के देखी, रिवर्स गियर लगा के देखा, कोई गियर वेयर अटक तो नहीं रहा, एयर बैग ओपन करके देखे, है ना। पहले ये सब अलग अलग थे, लेकिन अब एज ए होल सब कुछ टेस्ट कर लिया।
बिल्कुल। ठीक है। तो सिस्टम टेस्टिंग ये होता है बस, और कुछ नहीं होता। उसी तरह से टेस्टिंग साइड पे क्यूए टीम करती है, सब कुछ डाटाबेस में जा रहा है नहीं जा रहा है, कोई परफॉर्मेंस इशू तो नहीं है, एपीआई कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रॉपर डाटा जो होना चाहिए डाटाबेस में वो एग्जैक्ट डाटा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यूजर ने जो कार्ड में ऐड किया था वही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो पूरा इंश्योर करते हैं पूरा एज ए होल सिस्टम को। ठीक है। तो ये सिंपल था सिस्टम टेस्टिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ लेवल होता है, लास्ट जो होता है वो होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्या होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग? और एक्सेप्टेंस इसको टेस्टिंग होती है यूजर एंड पे, हाँ जो उसके मतलब यूजर एंड पे होती है। हाँ, जो यूजर एंड जो मतलब क्लाइंट यूजर ने कौन होता देखो, है? हाँ, मतलब क्लाइंट जो जो होता हमारा है। क्लाइंट होता है, जिसने हमें हाँ प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया है, वो अपने एंड पे सारी चीजें टेस्ट करता है, इस चीज़ की, जो प्रोडक्ट दिया है कि भाई इसमें कोई करेक्ट। प्रॉब्लम तो नहीं है, या अब वो आपको क्या प्रॉपर लगता है, परफॉर्म कर रही है। मतलब वो क्या चेक कर रहा है? फंक्शनल चेक कर रहा है, राइट? मैं तो आपको लगता और है वो उसकी टेक्निकली भी चेक टेक्निक, करेगा? बिल्कुल वो ऐड करके देखेगा, उसकी क्यूए टीम होगी तो वो देखेगा भी। अब देखो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। देखो क्लाइंट ओनर है, ठीक है, हमने उसको बना के दे दिया सिस्टम टेस्टिंग करने के बाद कि हाँ भाई रेडी है, ये आप यूएटी कर लो, इसको शॉर्ट में यूएटी भी बोलते हैं। यू से यूजर, ए से एक्सेप्टेंस, टी से टेस्टिंग। तो कहीं कहीं पे यूएटी बोल लो, चाहे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोलो, चाहे जस्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोल लो, सिंपल। ठीक है। एक्सेप्टेंस का हम्म, वर्ड का मतलब ही होगा कि एक्सेप्ट करने के लिए ये अब टेस्टिंग पे है यूजर के पास, कि वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली इसमें जो एंड यूजर टेस्ट करते हैं इसको, जिसके लिए आपने बनाया है एक्चुअली, क्लाइंट कह लो चाहे स्टेक होल्डर कह लो, चाहे बिजनेस पीपल कह लो, बिजनेस ओनर कह लो, चाहे चाहे प्रोडक्ट ओनर कह लो। ठीक है। तो अब इनको सिस्टम दे दिया। अब इनके इनके पास क्या है कि भाई मैंने जो जो नीड्स थी मेरे पास, जो जो बनवाना था, ठीक है, वो सब ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा? अच्छा चलो आप मुझे एक बात बताओ, जब आप गाड़ी का आप सिस्टम टेस्टिंग हो गई, गाड़ी रेडी हो गई बन के, ठीक है, वो शोरूम में आ गई, जब आप खरीदने जाते हो तो बंदा क्या टेस्टिंग करता है? टेस्ट ड्राइव करता है ना। वो उस लेवल की टेस्टिंग तो नहीं करता ना, कि हाँ टेक्निकली। नहीं करता ना। वो सिर्फ ये देखता है कि उसको सुटेबल है कि नहीं है, मतलब वो एक्सेप्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, गाड़ी को ड्राइव करके देखेगा बस, वो खत्म। बिगिनर वो है कि गियर लग रही, नहीं लग रही, रेस प्रॉपर चल रही नहीं चल रही, जब आप टेस्ट ड्राइव पे जा रहे हो। हाँ वो ठीक है, लेकिन उतनी डेप्थ में नहीं जा सकता वो। देखो जब टेस्टिंग क्या कहते हैं, जब आपकी जो क्यूए टीम होगी गाड़ी वाले की, जो उनके पास चीज डिटेल्स होंगी कि गियर किस तरह से काम करना चाहिए, कितने स्पीड में काम करना चाहिए, कितनी आसानी से लगना चाहिए, वो जो इन्फॉर्मेशन है किसी हम जैसों के पास थोड़ी होती है ना, कि गाड़ी हाँ स्पीड में चल रही नॉर्मल। है तो वो कौन से गियर में चलनी चाहिए। इतनी बारीकी बारीकी डिटेल कहने का मतलब मेरा ये है, जब फॉर एग्जांपल यूजर ने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, एक मिनट क्या हो गया पेन को, बैटरी खत्म हो गई क्या? तो जब ऐड टू कार्ट पे उसने यूजर ने क्लिक किया, तो हमारी टेस्टिंग टीम ने देखा था वो रिकॉर्ड डाटाबेस में गया कि नहीं गया, है ना। लेकिन जब आप एक यूएटी यूजर जब कर रहा है, उसको डाटाबेस से कोई मतलब नहीं है, उसको टेक्निकल चीजों से कोई मतलब नहीं कि वो डाटाबेस में कैसे दिख रहा है टेबल। उसको तो ये है कि मैंने जब कार्ट में ऐड किया और मैं जब कार्ट के अंदर जाऊंगा तो मुझे वहां दिखना चाहिए बस, है ना। जो यूजर होगा जिसको इस्तेमाल करना है, एक तरीके से जो यूएटी कर रहा है वो बिजनेस ओनर, एक तरीके से वो इस तरह से रोल प्ले कर रहा है कि वो एक एंड यूजर है ना। वो ये सब नहीं देखेगा कि एपीआई कॉल हो रहा है नहीं हो रहा है पीछे से। मैं जब अमेजोन पे कुछ खरीदता हूँ तो मैं ये सब देखता हूँ कि टेबल में मैंने ऐड किया तो टेबल में गया कि नहीं गया, या फिर मतलब यूजर नहीं देखता ना कोई भी, आपने भी नहीं देखा कभी भी। तो जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कर रहे हैं वो तो एक यूजर बन के ही करते हैं ना।
कि भाई जब यूजर इसको इस्तेमाल करेंगे तो उस नजरिए से करते हैं वो टेस्टिंग, करेक्ट। तो उनको टेक्निकल से कोई मतलब नहीं है, वो फंक्शनली पूरा चेक देखते हैं कि भाई हमने जो फीचर दिया था कि लॉगिन करने पे लॉगिन होना चाहिए, डैशबोर्ड पे डाटा दिखना चाहिए, डैशबोर्ड पे दिखने के बाद सर्च होना चाहिए, आइटम सर्च होने चाहिए, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आना चाहिए, क्लिक करें तो वो सीधा आइटम कार्ट्स में दिखने चाहिए और मैं चेकआउट कर पाऊँ। कर ये भी वही रहा है जो सिस्टम टेस्टिंग में किया था क्यूए ने, है ना। टेस्टिंग तो ये भी वही उसी तरह से कर रहा है, लेकिन ये टेक्निकल चीजों से इसको कोई मतलब नहीं समझना है। नहीं है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको मतलब उस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वो कैसे काम कर रही है, डाटाबेस में रिकॉर्ड सेव हो रहा है नहीं हो रहा, एपीआई कॉल जाती है पीछे, वो कोई मतलब नहीं है इसको। तो बस ये है कि मैंने जो बनवाया है वो फिट है कि नहीं है ये इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होता है, फिट फॉर यूज है कि नहीं है। फिट फॉर यूज का मतलब सीधा सीधा कि जो बनवाया था वो वैसा फंक्शनली बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा है हमारा प्रोडक्ट, हमारा सॉफ्टवेयर। उसको टेक्निकली कुछ लेना देना नहीं है। तो उसी तरह से जब मैं गाड़ी का एग्जांपल दे रहा था कि हाँ ठीक है हम देखेंगे कि गियर ठीक से लग रहे नहीं लग रहे, ऑफ कोर्स देखेंगे, लेकिन वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसे इंजन के संग कनेक्ट है, या फिर वो सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं। हाँ हम वो तो तो सिर्फ है, ज्यादा हम तो ज्यादा। हाँ है ना। लेकिन लेकिन जब गाड़ी सिस्टम टेस्टिंग में थी, उनको मतलब है इस चीज से, मानते हो ना, कि गियर जब लगा रहे हैं वो प्रॉपर इंजन के संग अच्छे से कनेक्टेड है कि नहीं है। उनको मतलब है क्योंकि वो सिस्टम वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट को डिलीवर करने से पहले। लेकिन जब वो क्लाइंट को डिलीवर हो गया, जब हम टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं, तो हमें वो सब चीजें नहीं पता ही नहीं है सबसे पहली बात तो, है ना। हम सब इस तरह से थोड़ी देखेंगे, टेस्टर तो जब टेस्ट कर रहा है सिस्टम टेस्टिंग कर रहा है वो तो पूरा खोल के देख लेगा गाड़ी को भी, कि भाई कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे टेस्ट इंटीग्रेशन हो रहा है सब कुछ अच्छे से। लेकिन जब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए जाएगा वो तो सिर्फ देखेगा भाई ड्राइव करने में कंफर्टेबल है कि नहीं है, गियर लगने में कंफर्टेबल। आपकी बात बिल्कुल सही है, वो गियर लगा के देखेगा सब कुछ देखेगा, लेकिन वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो चेक ऐड टू कार्ट करके देखेगा, मतलब ऐड टू कार्ट को एक गियर समझो, आप गियर लगा रहे हो, वो देखेगा लगा के कि इजीली लग रहा है नहीं लग रहा है। उसी तरह से आप ऐड टू कार्ट करोगे तो आप टेस्ट करोगे कि भाई ऐड टू कार्ट करने पे आइटम ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन बैकएंड में एक कॉल जा रहा है या फिर टेबल में डाटा गया कि नहीं गया, है ना, वो जो पीछे से सारी फंक्शनैलिटीज हैं, वो किस वजह से गियर काम कर रहा है कैसे काम कर रहा है, वो जो नॉलेज है उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो डिफरेंस समझ आ रहा है ना एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में सिस्टम टेस्टिंग में। तो सीधा सीधा हो गया, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में टेक्निकली कोई लेना देना नहीं होता। हाँ परफॉर्मेंस वगैरह ऑफकोर्स अगर वो स्लो चल रहा होगा तो वो बोलेंगे, है ना, तो वो सब चीजें होता है, लेकिन मेन चीज इसमें ये टेक्निकली से कोई लेना देना नहीं है। वो फिट फॉर यूज देखा जाता है बस, कि सिस्टम फिट फॉर यूज है कि नहीं, जो नीड्स थी वो पूरी हुई फुलफिल हुई है कि नहीं हुई है, मेनली। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग कंप्लीट हो गए। ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चन है, मतलब पूरा माइंड में पता होना चाहिए। लेवल्स का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि किस किस लेवल पे टेस्टिंग हो रही है, ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं है। देखो कंफ्यूज मत होना लेवल ऑफ टेस्टिंग में और टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, उसमें मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा कि टेस्टिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं। लेकिन लेवल ऑफ टेस्टिंग का मतलब देखो किस किस लेवल पे टेस्ट, एक एक छोटा सा फीचर भी है फिर एक हाँ प्रोडक्ट कि किस किस लेवल से निकला है वो। जब हमने वो कैलकुलेट सैलरी वाला देखा था, तो सबसे पहले उसको फर्स्ट लेवल कहाँ पे टेस्ट हो गया, वो यूनिट टेस्टिंग जिसमें डेवलपर नहीं कर दिया, है ना। तो अब जब वो डिप्लॉय डिप्लॉय कर दिया टेस्टिंग टीम के पास गया, तो उसका सेकंड लेवल स्टार्ट हुआ ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग। वो कैलकुलेट सैलरी एपीआई कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ठीक से रिजल्ट लेके नहीं आ रहा, वो सब टेस्टर ने टेस्ट कर दिया, है ना। तो उसका उसी सेम फीचर का कैलकुलेट सैलरी का सेम फीचर का सेकंड लेवल टेस्टिंग हो गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग, है ना। इसी तरह से फिर सिस्टम टेस्टिंग, और जब सिस्टम टेस्टिंग हो रही है कि वो कैलकुलेट कैलकुलेट सैलरी बटन तो आएगा फिर से पिक्चर में, है ना, जब पूरा फ्लो चेक कर रहे होंगे, तो वहां पे फिर वो टेस्ट हो जाएगा। और फिर चौथा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का लेवल, तो जब उसको यूजर एक्चुअली एंड यूजर टेस्ट कर रहा होगा फिर वो भी टेस्ट कर लेगा उसको। तो कहने का मतलब हर एक फीचर इस सारे लेवल से होकर निकलता है। तो लेवल का मतलब ये है टेस्टिंग के अंदर कि जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें फर्स्ट एक सेम यूजर रहता है, तो फर्स्ट लेवल पे क्या, सेकंड लेवल पे क्या, थर्ड लेवल पे क्या, इसी तरह से यहाँ पे सेम फीचर है, वो मल्टीपल लेवल से होके टेस्ट हो रहा है। क्लियर है बिल्कुल। ठीक है फिर, है ना। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जो काफी इंटरेस्टिंग है। लेवल ऑफ सिस्टम टेस्टिंग और लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारा पूरा कंप्लीट हो गया।
आगे हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे कल, जो कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होगा। उसमें काफी इंटरेस्टिंगली हम समझेंगे एक एक चीज को अच्छे से। ठीक ठीक है ना? है। अब